सो नेक्स्ट है हमारे पास फैराडेज लॉ, उसके बेस पे भी हमें न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आई विल सेंड यू 10 ईयर, उसमें से सॉल्व कर लेना। और जैसे मैं आपको फॉर्मूला करवाऊंगी वैसे ही आपको पेपर में आपको सिंपली अप्लाई करना ही आएगा। तो आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू। सो मेरे पास अब क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमें क्या कहता है, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कोई मास, कुछ चीज़ जो डिपॉजिट हो या डिजॉल्व हो किसी भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस सोल्यूशन में से पास हुई थी। इसका मतलब वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या हम कह सकते हैं W, अगर मैं कहूँ कि जो वेट है, वर्क नहीं, W है वेट। सो वेट ग्राम ऑफ एनी मटीरियल गेट डिपॉजिटेड, या फिर डिपॉजिट हुआ है या फिर डिजॉल्व हुआ है व्हेन Q कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। ये जो मेरे पास इतनी क्वांटिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, नाउ Q किसके बराबर होता है, यू नो दैट I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। नाउ W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I इंटू टी। नाउ मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो जो है उसकी जगह मैं रिप्लेस करूंगी Z इंटू आई टी। नाउ Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। अब मुझे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आप इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे समझाओगे। तो इन दैट केस मैं कहूँगी कि अगर मेरे पास I जो है वो यूनिटी है, अगर T जो है वो 1 सेकेंड है, तो W इज इक्वल टू Z होगा। तो वही मैं थ्योरी में लिख दूंगी कि दस जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है सब्सटेंस का, वो मास के या जो वेट के तब इक्वल होगा जब करंट उसमें से 1 एम्पियर होगा और टाइम उसमें से 1 सेकेंड जो है पास होगा। नाउ है मेरे पास फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ना इसे फैराडेज पहले फर्स्ट किया था, अब सेकंड। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड ऐसा मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के मासेस जो लिबरेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं या डिजॉल्व होते हैं बाय द सेम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। लाइक मैं जिंक और कॉपर एट अ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखूंगी तो वो किसके बराबर होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट मासेस को। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ copper deposit by mass of silver deposit is equal to the equivalent mass of copper by equivalent mass of silver. तो द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस और डिजॉल्व केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। तो चाहे आपके पास कॉपर है, चाहे आपके पास सिल्वर है, चाहे आपके पास कॉपर है, चाहे आपके पास जिंक है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सिल्वर। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। आपने की होंगी, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो जब मेरे पास NaCl इन द सॉलिड